हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं हमारे क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट नंबर 11.1। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स। फिल इन द बॉक्सेस एंड फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट। तो हमें क्या बोला है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने कुछ सैपलिंग्स लगाए हैं और यहाँ पे हमें ये बॉक्सेस क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। देखो सबसे पहले ये जो बॉक्स है ना, ये हमारा एक्स आई है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एफ आई। एफ आई मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंसी, मतलब ये कितने बार रिपीट हुआ है। तो ये मेरी क्या हो गई, एफ आई। ये जो थर्ड कॉलम है ये मेरा क्या है, एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई। ओके, अब देखो एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 4 जा कितना होता है, 4 ऑलरेडी गिवन दिया है। ये इसको मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा कितना होता है, 12, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 3 जा कितना होता है, 36, और 4 8 जा कितना होता है, 32, राइट। अब हमने ये कर लिया। अब n निकालना है। n का मतलब क्या होता है, ये पूरा सम। मतलब देखो 6 + 4 कितना होता है, 10, और 12 + 8 कितना होता है, 20। तो 20 + 1 कितना हो जाएगा, 30 30। ये देखो इसका भी समेशन निकालना है। इस बॉक्स का हमें क्या करना है, समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस। तो देखो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 2 12, 12 और 2 14, 14 का 4, 1 कैरी, 3 3 6 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। तो हमारा समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई कितना आ गया, 84, और एन कितना आ गया हमारा, 30, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ क्या बोला था कि हमें मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन का एक फॉर्मूला है जो यहाँ पे नहीं लिखा है। फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करना। कभी भी आपसे मीन पूछेंगे तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन। ओके, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमने कैलकुलेट किया है, कितना किया है, 84। तो यहाँ लिखो 84 डिवाइड बाय एन कितना है, 30 30। अब 30 से हमें इस नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो कैसे करेंगे, देखो 30 से डिवाइड करना है 84 को। अब 30 से डिवाइड करना, देखो 30 का टेबल कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 3 का टेबल याद रखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। और ये जीरो क्या करना, हमें रिपीट कर देना है। ओके, हो गया हमारा 30 का टेबल। अब हम क्या करेंगे, 30 से 84 को डिवाइड करेंगे। 84 तो नहीं आता ना, उससे कम नंबर कौन सा आता है, 16। कितने टाइम में आता है, 1 और 2, 2 टाइम में आता है। 4 - 0 कितना होता है, 4। 8 - 6 कितना होता है, 2, ठीक है। अब मुझे इसको और डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, बाजू में लगा देंगे एक जीरो। अगर हम जब बाजू में जीरो लगाते हैं तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट, ठीक है। अब ये कितना बन गया, 240। 240 से देखो यहाँ पे आता भी है, यहाँ लिख दो 240। कितने टाइम में आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने टाइम में आता है, 8 टाइम में। तो 0 - 0, 4 - 4 0, 2 - 2 0। तो इसका आंसर कितना आया, 2.8। यहाँ लिख दो मीन कितना आया, 2.8। ये हो गया हमारा मीन, है ना, बहुत ईजी सम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय 25 फैमिलीज ऑफ एकलारा। मतलब यहाँ पे जो टेबल गिवन है, यहाँ पे कितनी फैमिलीज ने इलेक्ट्रिसिटी यूज की है वो यहाँ पे शो किया गया है। विलेज इन अ मंथ ऑफ मई, ये मई मंथ का पूरा डेटा दिया है। कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। अब देखो हमने इसके पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसे ही सेम सॉल्व किया था। कैसे करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई और ये एक्स आई, मतलब समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स आई, इसको हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो ये मेरा एक्स आई होता है, ये मेरा क्या होता है, एफ आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 3 7 से कितना होता है, 21, और ये एक 0, राइट। वैसे इसको मल्टीप्लाई करो, 45 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो अगर नहीं आता तो यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करो, 45 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 कितना होता है, 9। तो आंसर कितना है, 90 19। देखो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, ये 0 का 0 यहाँ लगा दो, और 8 6 जा कितना होता है, 48, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 75 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा कितना होता है, 25, 5 यहाँ पे 2 कैरी, 5 7 से कितना होता है, 35, 35 2 कितना होता है, 37। और इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0 लगाओ, 9 3 से कितना होता है, 27। ओके, हो गया हमारा टेबल रेडी हो गया। बस हम यहाँ पे क्या करना है, एन कैलकुलेट करना है
और समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई कैलकुलेट करना है। देखो 7 और 8 कितना होता है 15, ठीक है। 15 और 5 कितना होता है 20, 20 और 3 कितना होता है 23, और 23 और 2 कितना होता है 25, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे 0 0 0 5 0, तो कितना हो जाएगा 5, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 और 8 18, 18 और 7 कितना होता है 25, 25 और 7 कितना होता है 32, 2 यहाँ पे 3 कैरी, तो देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14। तो आंसर कितना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 1425। ओके, हमने अपना पूरा टेबल रेडी कर लिया है। देखो अब थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है इसके ऊपर। यही टेबल देख के आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ क्या बोला है, हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। देखो फैमिलीज पूछे ना, हाउ मेनी फैमिलीज, तो ये जो कॉलम था ये क्या नंबर ऑफ फैमिलीज है, मतलब आपको बता रहे कितनी फैमिलीज है यहाँ पे। तो कितनी फैमिलीज ने 45 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है। देखो ये सब यूनिट थी ना, तो 45 यूनिट इसका है, इसकी में फैमिली कितनी है 2, तो इसका मतलब 2 फैमिली ऐसी थी जिन्होंने 45 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द स्कोर द फ्रिक्वेंसी ऑफ विच इज़ 5। देखो फ्रिक्वेंसी पे आ जाओ, फ्रिक्वेंसी कितना है 5, तो यहाँ क्या बोला स्टेट द स्कोर, उसका स्कोर बताओ जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 5। अगर फ्रिक्वेंसी 5 है तो उसका स्कोर कितना है 75, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 75। ओके, अब दूसरा, फाइंड एन एंड समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, जो हमने ऑलरेडी अपने टेबल में कैलकुलेट कर ली है। एन की वैल्यू हमने कितनी निकाली 25, और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना निकाला हम लोग ने 1425। ओके, अब नीचे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इन द मंथ ऑफ मई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है मीन। अब मीन कैसे निकालते, मीन को निकालने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो हमें पता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 1425, राइट, और एन कितना है 25। तो देखो ज़्यादातर ना मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 25 का टेबल याद कर लो, बिकॉज अभी 8th स्टैंडर्ड में आने वाले चैप्टर्स में ना आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आने वाले चैप्टर्स में, जहाँ पे आपको 25 का टेबल बहुत रिक्वायर हो जाएगा। तो इसलिए आप उस टेबल को ना एकदम बाय हार्ट कर लो, बहुत ईजी है। 25 1 × 25, 25 2 × 50, 375, 100, 125, 150, 200, 225 एंड देन 250। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी टेबल लर्न कर लूँ, ठीक है। अब नहीं तो आप चाहो तो टेबल बना भी सकते हो। अब इसको डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करो 1425 को। देखो 40 नहीं आता, ये 3 नंबर ले लो, 142 हो गया। उससे कम नंबर कितना होगा 125। कितने बार में आता है 1 2 3 4 5, ऊपर लगा दो 5, ये इसको 1 कैरी देगा। 12 - 5 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 - 2 कितना होगा 1, और ये वाला 5 यहाँ पे नीचे उतार दो, तो कितना 175 हो गया। देखो 175 हमने यहाँ पे एक नंबर मिसिंग कर दिया। 150 के बाद 175 आता है, उसके बाद 200 आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 175। कितने बार में आता है 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर लिख दो 7, तो आंसर कितना आया 57। तो यहाँ लिखो 57, तो मीन कितना आ गया हमारा 57। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, देखो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन दी 40 फैमिलीज इन भिलार आर एस फॉलो। तो ये पूरे 40 फैमिलीज का पूरा डेटा दिया है। यहाँ पे हमें खुद से एक टेबल बनाना है। और पहले क्वेश्चन जो हमने 2 सॉल्व किए उसमें क्या था कि ऑलरेडी टेबल प्रिपेयर था, कुछ कुछ मिसिंग वैल्यू थी जो हमें खुद से करनी थी, पर यहाँ पे हमें खुद से टेबल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये वाला जो है इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखो 1, ठीक है। देखो 1 दिया है, 1 के बाद उसके बाद क्या आता है 2 दिया है, 2 के बाद 3 आता है, 3 दिया है क्या, यस 3 दिया है। 3 के बाद 4 आता है, 4 दिया है क्या, हाँ दिया है। 4 के बाद क्या आता है 5, 5 दिया है, यस दिया है। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 दिया है क्या, यस 7 दिया है। 7 के बाद कितना दिया है 8 दिया है क्या, चेक करो ज़रा। देखो अब क्या करना है, यहाँ पे हमें 1 चेक करना है कि 1 कितने बार रिपीट हुआ है। फ्रीक्वेंसी का मतलब वही होता है कि कोई चीज़ कितने बार रिपीट हुई है। तो 1 देखो मुझे यहाँ पे 1 मिल गया, तो इसको ऐसे सर्कल कर दो या तो टिक कर दो कि मतलब वो मुझे मिल गया है।
तो यहाँ पे एक बार लाइन बाय लाइन चेक करो, यहाँ पे ये 2 बार, ठीक है 2 बार हो गया, और चेक करो लाइन से, और एक बार और ध्यान दो, ऐसे बीच में से कहीं भी चेक नहीं करना है, सीक्वेंस में जाओगे ना तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, वरना यही सारे क्वेश्चन ना बच्चे रॉन्ग करके आते हैं, जो कि बहुत ईजी है। सीक्वेंस में जाओ, ठीक है, यहाँ से जाओ, दिख रहा है 1 आपको, नहीं दिख रहा है ना, देखो यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 कितने बार रिपीट हुआ है, 1 और 2 टाइम, तो यहाँ 2 लिख दो, ठीक है। अभी 2 कितने बार रिपीट हुआ है, देखो सीक्वेंस में जाओ, ये 1, देखो 2, 3, 4, फिर सीक्वेंस में जाओ, तोड़ना मत, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। इसका मतलब 8 टाइम्स क्या हुआ, 2 रिपीट हुआ है, ठीक है। 2 भी हो गया। अब 3 के लिए चेक करो, 3 के लिए देखो सीक्वेंस में जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके 7 टाइम रिपीट हुआ है। उसके बाद 4 का चेक करो, देखो सीक्वेंस में जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके ये भी 8 टाइम रिपीट हुआ है। 5 का चेक करो, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टाइम रिपीट हुआ है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, 6 का चेक करेंगे कि 6 कितने बार रिपीट हुआ है। ये देखो 1, 2, 3, ओके 4, 5, 6 कितने बार रिपीट हुआ है, 6 बार, बहुत अच्छा। अब 7 चेक करो, देखो 1, 2 और चेक करो कहीं कुछ छूट गया, नहीं, तो यहाँ लिख दो 2। देखो इसका मतलब हमने अपने सारे नंबर कंप्लीट कर दिए, तो ये हमारा क्या है, राइट है, ठीक है। अब चलो अब क्या करेंगे, Fi मल्टीप्लाई बाय Xi करेंगे, ठीक है। ये वाला कॉलम हमें खुद से करना होता है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 3 7 ज़ा 21, 4 8 ज़ा 32, 5 7 ज़ा 35, 6 6 ज़ा 36, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अब हमने क्या किया, अपना टेबल प्रिपेयर कर दिया। यहाँ पे n कैलकुलेट करना बाकी है, और यहाँ पे समेशन ऑफ Fi Xi। तो n कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 8 7 कितना होता है, 15, ये हमेशा याद रखना, 8 7 कितना होता है, 15, तो 15 15 कितने हो गए, 30, 6 और 2 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10, तो ये हो गया 30, और ये वाला 10 कितना हो जाएगा, 14, तो यहाँ लिख दो 14, ठीक है। यहाँ पे देखो अब इसको कैसे करेंगे, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26, 6 यहाँ पे 2 कैरी, तो 3 3 3 कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 9, 3 4 ज़ा 12, 12 और 2 कितना होगा, 14, 14 और ये वाला 1 कितना हो जाएगा, 15, ओके। तो यहाँ पे समेशन ऑफ Fi Xi कितना आ गया, 1 5 6, और यहाँ पे n कितना आ गया, 40। मुझे यहाँ पे निकालना था मीन, राइट ना, मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ Fi Xi डिवाइड बाय n। तो ये कितना है, 156, और n कितना है, 40, ठीक है। अब देखो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, फिर से हम लोग देखो 40 से डिवाइड करना है ना, तो इसका टेबल बनाना बहुत ईजी है। अगर आपको 4 का टेबल आता है तो 40 का भी टेबल आता है आपको। देखो 40 है ना, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36 और 4 10 ज़ा 40, और 0 0 0 क्या करना है आपको, रिपीट कर देना है, ओके। अब आपको 40 से डिवाइड करना है, तो 156 तो नहीं आता, उससे कम नंबर क्या आता है, 120, कितने बार में आता है, 1 2 3, 6 - 0 6, 5 - 2 कितना होता है, 3, बाजू में क्या लगा देंगे, 0, बाजू में 0 आएगा तो ऊपर क्या लगाएंगे, पॉइंट। देखो 360 यहाँ पे आता है ना, कितने बार में आता है, 9 टाइम में, तो ऊपर क्या लगा देंगे, 9, 0 0 0, बिकॉज ना अब आंसर कितना आया, 3.9, तो मीन कितना कैलकुलेट कर लिया हम लोग ने, 3.9। अभी लास्ट क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, ये भी सेम वैसे ही मेथड से करेंगे। हमें यहाँ पे कुछ डेटा गिवन दिया है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है मीन।
ठीक है, वही सेम चीज़ करनी है, मीन निकालना है। तो पहले देखो कैसे करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब देखो सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है 1, तो यहाँ 1 लिख दो। 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या है 5, 5 के बाद यहाँ पे 6 दिया है क्या, नहीं दिया है, तो यहीं पे स्टॉप कर लो। ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में करवाया था, लाइन बाय लाइन चेक करो, बीच बीच से चेक नहीं करना कि अच्छा मुझे यहाँ 1 मिल गया मैं यहाँ रुक जाती हूँ, फिर मुझे यहाँ मिला तो मैं इसको यहाँ पे सर्कल कर देती हूँ। लाइन बाय लाइन जो जो मिल रहा है आपको टिक करना है सिर्फ। ओके, तो जैसे 1 है, ये देखो 1 2 3 और सीक्वेंस में जाओ। ओके, कितना मिला मुझे, सिर्फ 3। ओके, अब 2 है, सीक्वेंस में जाओ, ऐसा नहीं मुझे यहाँ पर 2 मिल गया तो मैं यहीं पर सर्कल कर दूंगी, सीक्वेंस जाओ 1 2 3 4 5 6, तो कितना आया 6। 3 का चेक करो, देखो 1 2 3 4 5 6, कितना आया 6। 4 का चेक करो 1 2 3, कितना आया 3। और 5 का चेक करो, 5 के लिए 1 2। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे F5 मल्टीप्लाई बाई एक्स निकालना है, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3, 2 6 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, राइट, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10। ओके, अब क्या करेंगे, n निकालेंगे, 6 और 6 कितना होता है 12, 12 और 3 कितना होता है 15, 15 और 3 कितना होता है 18, 18 और 2 कितना होता है 20 20। ओके, देखो 8 और 2 कितना होता है 10, 10 और 3 13, 13 और 2 कितना होता है 15, 15 का 5 1 कैरी, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना आया 55। अब हमें कैलकुलेट करना है मीन। मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ F5 XI डिवाइड बाय n। तो यहाँ पे समेशन ऑफ F5 XI कितना है 55 डिवाइड बाय n, n कितना है 20। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम 20 से हमें क्या करना पड़ेगा, 55 को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 20 का टेबल आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो देखो जैसे मैंने आपको मेथड बताया था 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। देखो ये मेथड सिर्फ 0 वाले नंबर के लिए ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सब नंबर में ऐसी टेबल बनाओगे। तो 20 की टेबल 55 नहीं आता, उससे कम नंबर क्या आता है 40। कितने बार में आता है 1 2, 5 माइनस 0 कितना होता है 5, 5 माइनस 4 कितना होता है 1, बाजू में क्या लगा देंगे 0, अगर बाजू में 0 लगाया तो ऊपर क्या लगा देंगे पॉइंट। तो 150 से कम नंबर कितना आता है 140। कितने बार में आता है देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे, 0 0 0, 5 माइनस 4 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0। और अगर डिवाइड करा तो वापस क्या लगा देंगे 0। देखो उसके लिए वापस से आपको पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने 0 लगाया ना और उसके बदले आपने एक पॉइंट लगा दिया, उसके बाद आप कितने भी 0 बाजू में लो, बार बार आपको पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतनी आज़ादी आपको एक पॉइंट देता है। तो यहाँ पे 100 लिख दो। कितने बार में आया 100, 1 2 3 4 5, तो ऊपर कितना आएगा 5। तो आंसर कितना आया 2.75। तो मीन हमने कितना कैलकुलेट कर दिया 2.75। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।